भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। सीता समारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं कननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, वंदो तुलसीदास पुनि काव्यभूषुंडि खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबान। चार ललन चारो लगी तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनं वंदे मांडवी प्राणवल्लभम्। उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। यह मानव जीवन है, जग में मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। अवसर कैसा आएगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमरो सुख पाते चलो। सिया राम सिया सिया राम सिया, सिया राम सिया गीत गाते चलो। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विधि करहि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारं करुणा वर्णालय, मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन, मेरे परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता, कविता कानन के श्री कविकुल भूषण संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक पूज्य
गोस्वामी जी महाराज। दिव्य जीवन संघ नंदिनी नगर के इस आश्रम में विराजमान समस्त समादरणीय सज्जनों तथा देवियों, प्रथम प्रणाम निवेदन करूं इस आश्रम के संस्थापक साकेतवासी श्री भी कृष्णमूर्ति जी, जिनके 21वें पुण्यतिथि के अवसर पर सप्तदिवसीय मानस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। अस्तु इस आश्रम के समस्त मान्य पदाधिकारीगण, सदन में विराजमान पूज्य पंडित शर्मा जी महाराज तपस्या वाले, और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मानस जी के, और इसी क्रम में बहुत ही आदरणीय भाई श्री राम राजेश साहू जी, बड़े भैया श्री सोनी जी, इस आश्रम के प्रभारी बहुत ही आदरणीय श्री वर्मा जी एवं पूज्य स्वामी जी महाराज, मेरे साथ संगति कर रहे संगीत पक्ष के बहुत ही आदरणीय बंधुओं, आइए भगवान की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। कभी अभी हम लोग बहुत ही आदरणीय भाई संदीप ठाकुर जी से भैया भरत के दिव्य चरित्रों को सुन रहे थे, और पश्चात हमने पूज्य शर्मा जी महाराज को सुना। आइए, जैसा कि आपका आदेश हुआ तदनुसार आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए समय सीमा में कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। वैसे बड़े बड़े वक्ता यहाँ पर विराजमान है, भय भी लगता है लेकिन कहने के लिए कहना तो पड़ेगा, और यह सौभाग्य है। हम जैसे लोगों को आप जैसे अच्छे श्रोता जब मिल जाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा। आइए, मंगलाचरण के अंत में मैंने श्रीमद् रामचरितमानस की एक पंक्ति गाई थी, पुनः निवेदन कर दूं। कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करे। सरल अर्थ, कल्प कल्प में अर्थात प्रत्येक कल्प में, हर कल्प में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरहि, भगवान का अवतार होता है। यद्यपि साहित्य में ईश्वर और भगवान को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। कहीं कहीं पर ईश्वर के लक्षण 8 कहे गए और भगवान के लक्षण 6 कहे गए, लेकिन सामान्य तौर पर ईश्वर को ही भगवान कहते हैं। ईश्वर का तात्पर्य ही हुआ भगवान। हाँ, ऐसा माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि जब वे निर्गुण निराकार रहते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं, और वही ईश्वर जब सगुण साकार रूप में भक्तों का कल्याण करने के लिए धराधाम पर आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं, तब उसे ही भगवान कहा जाता है। स्थितिम प्रलयम चैव जीवानां गतिम गतिम वेद विद्याम विद्याम च सदेते भगवानिति, ऐसा भी कहा गया है। और मानस जी की उस पंक्ति से आप भली भांति परिचित हैं, जहाँ ईश्वर के लक्षणों का प्रतिपादन गोस्वामी जी महाराज ने किया है। बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आदि आदि। तो अनंत ऊंचाइयों में रहने वाला वह ईश्वर, अनंत ऊंचाइयों में रहने वाला वह परमात्मा जब सगुण साकार रूप में भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रत्येक कल्प में आते हैं। चौपाई ये कह रही है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और अवतार लेकर करते क्या है? अवतार का तात्पर्य है उतरना, अवतार का तात्पर्य है उतरना। भगवान अनंत ऊंचाई पर रहते हैं,
वहां से उतरकर नीचे धरातल पर आते हैं। प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन केवल एक ही है, भक्तों का कल्याण करना। भक्तों का कल्याण करने के लिए ही वे अवतरित होते हैं। आइए, ये शब्द बहुत बार आता है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में। कल्प की चर्चा बहुत होती है। ये कल्प है क्या? ये कल्प जो है वो समय मापन की एक इकाई है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बड़ी इकाई है। सब लोग जानते हैं 24 घंटे में एक दिन रात हो जाते हैं, ऐसे 3 दिन का एक महीना, फिर 12 महीने का वर्ष हो जाएगा, 1 साल, और इस तरह 4,32,000 वर्ष अगर हो गया तो एक कलयुग समाप्त हो जाता है। ये एक कलयुग और 2 कलयुग के बराबर द्वापर की आयु कही गई है, 8,64,000 वर्ष। फिर 3 कलयुग के बराबर 12,96,000 वर्ष का त्रेता हो जाएगा, और 4 कलयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्षों का सतयुग हो जाएगा। ये चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तो उसे एक चतुर्युगी, अथवा कहीं कहीं पर चतुर्युगी के साथ साथ एक शब्द और आता है उसके लिए, जी, चौकड़ी भी कहते हैं इसे, चतुर्युगी अथवा चौकड़ी। और ऐसे ऐसे जब 71 चौकड़ी बीत जाते, निवेदन करो, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, इनकी आयु को जब हम जोड़ते हैं तो 17,28,000, धन 12,96,000, धन 8,64,000, धन 4,32,000 बराबर 43,20,000 वर्ष, एक चतुर्युगी। और ऐसे ऐसे 71 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तो उस अवधि को कहते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष समाप्त हो जाते हैं। और मनवंतर की संख्या है 14, फिर उनको 14 से जब गुना किया जाएगा तो 4,29,40,80,000 वर्ष का जो समय होता है, यही एक कल्प कहलाता है। एक कल्प का तात्पर्य हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की कही गई। तो एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन। और मानस जी में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार ही। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, माने इतने वर्षों में भगवान का अवतार एक बार होगा। प्रश्न ये पैदा होता है यहाँ पर, एक कल्प में कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग समाप्त हो जाएंगे? तो यहाँ 2 तरह की बातें शास्त्रों में कही गई है, पुराणों में वर्णन आता है। कहीं कहीं कहा गया 994 सतयुग, 994 त्रेता, 994 द्वापर और 994 कलयुग समाप्त हो जाते। और कहीं कहीं पुराणों में कहा गया नहीं जी, 994 नहीं, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग बीत जाते हैं। दोनों में कुछ भी मान लीजिए, अगर 1000 त्रेता बीत रहे हैं तो 1000 त्रेता में केवल एक त्रेता में रामावतार होगा, सभी त्रेता में रामावतार नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कल्प कल्प लग प्रभु अवतार ही। एक कल्प में चाहे जितने त्रेता समाप्त हो जाएं, केवल एक त्रेता में रामावतार होगा। यहाँ फिर विचार आता है, फिर कितने नंबर के त्रेता में रामावतार होता होगा, किस त्रेता में रामावतार होता होगा? तो मैं निवेदन करूं, 1 से 27 त्रेता में रामावतार नहीं होता। 1 से 27 त्रेता बीत जाएंगे, रामावतार नहीं होगा। केवल और केवल एक कल्प में, प्रत्येक कल्प में 28वें त्रेता में रामावतार होता है। और मजे की बात, अभी अभी जो त्रेता समाप्त हुआ है ना, वही 28वां था, वही 28वां त्रेता था। जिस त्रेता में श्री रामावतार हुआ, उसी त्रेता के निकट वाले कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली है महाराज कि पिछले त्रेता में ही रामावतार हुआ। और एक ब्रह्मा के समस्त कार्यकाल में, एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो एक ब्रह्मा के संपूर्ण कार्यकाल में
36,000 रामावतार हो जाते हैं, 36,000 बार रामावतार हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि सभी रामावतार में विष्णु जी राम बनकर नहीं आते। श्रीमद् रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा प्रायः कही गई है, 4 कल्पों की कथा। और 4 कल्पों की कथा में 3 कल्पों का जब रामावतार होता है ना, तो भगवान विष्णु राम बन कर आते हैं। और चौथा जो अवतार होता है रामावतार, उसमें श्रीमन नारायण विष्णु राम बनकर नहीं आते, बल्कि साकेत बिहारी परमात्मा ही राम बनकर आते हैं। और यहाँ भी हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अभी अभी जिस त्रेता में राम जी का अवतार हुआ है ना, वो अवतार विष्णु का नहीं था, साकेत बिहारी श्री राम का था महाराज। साकेत बिहारी श्री राम ही राम बनकर आए थे। तो समन्वित रूप से 4 कल्पों की कथाएं यहाँ है। कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार का प्रयोजन केवल भक्तों का ही। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, अवसर हुआ था, श्री राम का वनवास हो रहा है, वनवास के लिए भगवान तैयार हैं, विदा मांगने के लिए अम्बा कौशल्या के पास प्रभु गए। माता कौशल्या को समाचार पता नहीं है। कौशल्या अम्बा यह जानती है कि आज इनका राज तिलक होगा। अब भगवान वन जाने के लिए विदा मांगने गए। माता कौशल्या ने कहा, राम कुछ कलेऊ खा ले, कुछ मीठा खा ले। क्यों? क्योंकि आज तेरा राज तिलक होने वाला है, अभिषेक होने वाला है पुत्र, समय अधिक हो जाएगा, इसलिए कुछ खा ले। तब भगवान ने निवेदन किया, माँ पिता दिन न मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे कानन का जंगल का राज्य दे दिया है। उसी समय माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम से पूछा, बोले राम, जो बात आदरणीय ठाकुर साहब कह रहे थे वही बात कही माता कौशल्या ने। बोले राम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुखों का समुद्र है जहाँ, ऐसे दिव्य धाम राम बिसराए क्यों, आना था मही में तो कहीं भी राम, आते तुम छोड़कर विश्व को, अवध और आए क्यों, पुत्र जो के बनना था, ये है अवधेश के, तो भैरव हमारे राम, भाग्य में भुलाए क्यों। कह सुता रानी, कैकेयी के कोख छोड़, मुझ कौशल्या अभागिन के कोख राम आए। हे राम, तेरा जो लोक है ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम से परिपूर्ण है। सबसे ऊंचा लोक साकेत को कहा जाता है। ये स्वर्ग वगैरह सब फालतू के हैं, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग स्वल्प दुखदायी है कहा गया है ना। और हम सब लोग स्वर्ग जाने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे वहां तो हजारों बार जा चुके हैं, वहां जाने के बाद आना ही पड़ता है, वो तो बैंक बैलेंस है। जब तक पुण्य रहेगा तब तक स्वर्ग में सुख भोगेंगे, और जैसे ही पुण्य छीन हुआ, एक क्षण भी देवता नहीं रहने देते, वहां से ढकेल देते। और ऐसा हमने सुना है, गिरे तो नहीं है अभी तक, लेकिन सुना है हमने कि आदमी जब ऊपर से गिरता है ना, तो सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। ये लोक में ये बात सुनने को मिलता है। तो स्वर्ग है ऊंचाई पर, और वहां से जब देवता लोग ढकेलेंगे और जब हम गिरेंगे तो क्या दशा होगी। तो जहां जाने के बाद जहां से आना पड़े, गिरना पड़े, ऐसे जगह में जाने का क्या मतलब। अगर राजीनामा मानना से देखा यार कादो करवाओ ठीक है, तो फिर बात होती तो सत्यम शिवम सुंदरम, सुखों का समुद्र है जहाँ, भगवान का धाम साकेत कहलाता है। ये बहुत ऊंचाई पर है और सबसे ऊपर है। उपनिषद में एक चर्चा आती है लोकों के बारे में। यहाँ भी ग्रंथों में अलग बातें हैं और उपनिषदों में कुछ अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों संख्या में भले अंतर पड़ता है, लेकिन लोक तो वही है। आइए मैं निवेदन करूं, हम जहाँ रहते हैं ये मृत्यु लोक कहलाता है। इसके ऊपर वाला जो लोक है वो मनुष्य गंधर्व लोक है।
उसके ऊपर देव गंधर्व लोक है, उसके ऊपर पितर लोक है, जहां वाले लोग अभी अभी आए थे कुआर में, पितृपक्ष में, वहीं से लोग आए थे और चले गए। ये पितर लोक है। पितर लोक के ऊपर का जो लोक है, चौथा लोक, वो आजान देव लोक कहलाता है। उसके ऊपर पांचवा जो लोक है वो देव लोक है, जहाँ देवता रहते हैं। उसके ऊपर स्वर्ग है महाराज, जिसे इंद्र लोक भी कहते हैं, अमरावती भी कहते हैं। आजान देव लोक के ऊपर वाला लोक है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के ऊपर भगवान बृहस्पति का लोक है, देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। उसके ऊपर प्रजापति का लोक, प्रजापति लोक के ऊपर में ब्रह्म लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। अब ब्रह्म लोक के ऊपर में भगवान नारायण का वैकुंठ लोक, और वैकुंठ लोक के भी ऊपर है साकेत लोक। उससे ऊपर कोई लोक नहीं। अम्बा कौशल्या ने कहा, राम तेरा जो साकेत धाम है ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम से परिपूर्ण है। ऐसे धाम को छोड़कर, ऐसे लोक को छोड़कर, दिव्यतम स्थान को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए तुम धरती में? सत्यम शिवम सुंदरम सुखों का समुद्र है जहाँ, ऐसे दिव्य धाम राम बिसराए क्यों? क्यों छोड़ा? कसम खाई थी धरती में आने की। अगर कसम खाई थी धरती में आने की, तो धरती भी बहुत बड़ी है। आना था महीने तो कहीं भी राम आते तुम। ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, कहीं भी अवतार ले लेना चाहिए था। आना था महीने तो कहीं भी राम आते तुम, छोड़कर विश्व को अवध हो आए क्यों? अयोध्या में ही तुमने अवतार ग्रहण क्यों किया? अच्छा, यह भी तुम्हारा संकल्प रहा होगा कि मुझे अयोध्या में आना है, तो अयोध्या भी बहुत बड़ा है राम। कथा कहती है 48 कोस लंबा और 12 कोस चौड़ा भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को देवताओं ने तोड़ा और लाकर पृथ्वी के ऊपर स्थापित कर दिया। उसी नगर का नाम अयोध्या है महाराज। अयोध्या धरती नहीं है। जिस प्रकार से काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही अयोध्या भी धरती का हिस्सा नहीं है, वो वैकुंठ ही है। महाराज मनु जब हुए तो उनकी राजधानी बनाने के लिए अयोध्या का निर्माण किया गया। तो धरती बहुत बड़ी है, अयोध्या में आ गए। अब अयोध्या में अगर आने की कसम खाई थी, तो अयोध्या भी तो बहुत बड़ी है। किसी के घर में भी जन्म ले लेना चाहिए था, अच्छा होता। कैकेयी के कोख से अगर प्रकट हुआ होता ना, तो तुम्हें ये दिन देखने को नहीं पड़ते। मुझ कौशल्या अभागिन के कोखरा आए क्यों? क्यों आगे? अम्बा कौशल्या के इन वचनों को सुनकर भगवान राम रोने लगे। और तब कवि कहते हैं, बोले नैनन में नीर भरी, नैनन में नीर भरी, बोले रघुवीर मातु, मैं न आता देह धरी, तो फिर आता कौन? अगर मैं मानव शरीर धारण करके नहीं आता मां, तो कौन आता? गौतम दिया को पग धूरी दे उठाता कौन? अब कौन जाय केवट की सुधि अपनाता कौन? विवाह मंडप में जिन्होंने आजन्म रक्षा का दायित्व अपने सिर पर लिया था, उसी पति ने त्याग दिया। गौतम दिया को पग धूली दे उठाता कौन? अब कौन जाय केवट की सुधि अपनाता कौन? समाज की बिगड़ी हुई दशा, उसे सुधारने के लिए ही तो भगवान आते हैं। किसी निषाद की छांव अगर पड़ जाए, तो कड़कते ठंड में भी संध्या काल में पंडित जी को नहा कर आना पड़ता था। और इसीलिए भरत जी की जब चित्रकूट यात्रा हुई, तो वहां आप पाएंगे किन्ह दूरिते दंड प्रणामो, निषाद राज ने दूर से प्रणाम किया। वो तो पता चल गया गुरु जी को कि ये राम सखा है। और तब गुरु जी स्वयं चलकर भुजा पकड़ करके उठाकर हृदय से लगाते हैं महाराज। राम सखा जानकर, सखा है ना, सा खादते इति सखा, सा खेलते इति सखा। और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है
सख्यायते इति सखा, सख्यायते इति सखा। और इसका पालन भगवान राम ने किया है। जिस भूमि पर स्वयं खड़े हैं, अवस्थित हैं, उसी भूमि पर, उसी धरातल पर लाकर अगर अपने मित्र को खड़ा कर दिया जाए तो इसे कहते हैं सखा भाव। मानस में देखिए, भगवान राम अयोध्या के राजा बहुत बाद में बने, लेकिन अपने सखा को, सब सखा को भगवान ने पहले राजा बनाया। महाराज निषाद राज को पहले राजा बनाया क्योंकि वे सखा हैं। पश्चात वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया क्योंकि वे भी सखा हैं महाराज। और लंका में आप पाएंगे महाराज विभीषण को राजा बनाया, उसके बाद भगवान ने राजगद्दी स्वीकार की है। इसलिए सख्यायते इति सखा। मैं निवेदन ये कर रहा था, गौतम तिया को पग धूरी दे उठाता कौन, और कौन जाय केवट की सुधि अपनाता कौन, कौन जाय दीन गिद्ध की गति को बनाता, और सबरी के दुठानी बेर मांगी मांगी खाता कौन, मंजुल महान नाता मुझे यहाँ खींच लाया, मैं नयाता माता तो ये नाता निभाता कौन। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलप कलप लगी प्रभु अवतरही, और चारु चरित नाना विधि करही। विभिन्न प्रकार के चरित्र भगवान करते हैं और भगवान के चरित्रों को बहुत वर्गों में बांटा गया है। हाँ, भगवान केवल जन्म लेने के बाद चरित्र करते हैं ऐसा नहीं है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, जन्म लेने के पहले भी भगवान का चरित्र होता है। आइए एक भजन का आनंद लें और पश्चात हम लोग दर्शन करेंगे कि जन्म के पहले भगवान ने कौन सा चरित्र कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जन्म लेने के पश्चात तो चरित्र करते ही, जन्म के पहले भी भगवान चरित्र करते। निवेदन करो, मैं 60,000 वर्ष की आयु हो गई चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, पुत्र प्राप्त नहीं हुए। अनेक रानियों का पता चलता है महाराज के जीवन। श्रीमद् रामचरितमानस के आधार पर 3 रानियों का वर्णन प्राप्त होता है, जगत जानता है। अन्य ग्रंथों के आधार पर कहीं महाराज की 350, कहीं 700, कहीं 703 और एक जगह तो 750 रानियों का उल्लेख। 700 रानियों का उल्लेख मानस जी में भले नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज की कृति कविता वाली नहीं है। जब भगवान श्री रामभद्र का विवाह हुआ, चारों बहुएं आई, श्री सीता जी ने सासु माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या ने सीता जी से कहा, बेटी ये भी तुम्हारी सासें हैं, इनको भी प्रणाम करो। पालादन दुलहिन ही सिखावती सरिस मातु सत साता, ये पंक्ति है। आइए, चूंकि आदर्श ग्रंथ है श्रीमद् रामचरितमानस, इसलिए वैसे तो 3 भी आदर्श नहीं हो सके। 3 पत्नी का होना भी कहाँ आदर्श है। लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज के 4 पुत्र हैं जो 3 माताओं से उत्पन्न हुए हैं, और जब तक 3 माताओं की चर्चा नहीं होगी मानस का कथानक पूरा ही नहीं हो सकता। इसलिए 3 रानियों का होना भी आदर्श है महाराज सिद्धांत के आधार पर। अस्तु 3 रानियों की चर्चा। चक्रवर्ती जी महाराज को एक दिन चिंता हुई
एक बार भूपति मन माही भय गलानी, मोरे सुत नाही। गुरुदेव के आश्रम में समाधान पाने के लिए पधारे चक्रवर्ती जी महाराज। गुरु जी ने समाधान दिया, बोले राजन पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना होगा। कर दे महाराज की। वशिष्ठ जी महाराज उन्होंने कहा वो बंद कर दे, पुत्रेष्ठी यज्ञ करेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। प्रश्न है यहाँ पर, तो क्या वशिष्ठ जी को नहीं आता रहा होगा क्या? ऐसा हो नहीं सकता। वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण तो मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ महाराज आज तक। यह कहा ग्रंथों ने। एक घटनाक्रम के चलते गुरुदेव ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करना बंद कर दिया। वो घटना मैं निवेदन करूं, वह भी इसी मनवंतर की घटना है। वैवस्वत मनवंतर, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर में जो मनु हुए, अब उनके आयु के बहुत दिन बीत गए। जब संतान पैदा नहीं हुआ, वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरुदेव पुत्रेष्ठी यज्ञ कर दीजिए। पुत्रेष्ठी यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, 3 दिवसीय, 2 दिवसीय और 1 दिवसीय। 1 दिवसीय पुत्रेष्ठी यज्ञ केवल उन लोगों के लिए है जिनकी बेटियां हैं, बेटा नहीं है और बेटा चाहिए, उनके लिए 1 दिवसीय। और जिनके पुत्र या पुत्री संतान नहीं है, उनके लिए यजमान के ग्रेड के आधार पर, श्रेणी के आधार पर 2 दिवसीय और 3 दिवसीय पुत्रेष्ठी यज्ञ। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया वैवस्वत मनु के लिए। रानी ने गर्भ भी धारण किया। एक बात निवेदन करूं यहाँ पर, जितने पुत्रेष्ठी यज्ञ हुए हैं, बहुत हुए हैं पुत्रेष्ठी यज्ञ। आदरणीय भाई रामराजेश साहू जी जानते होंगे, पंडित मनोहर तिवारी, अम्बागढ़ चौकी के पुरोहित, अब वो दुनिया में नहीं रहे। पंडित मनोहर तिवारी जी महाराज पुत्रेष्ठी यज्ञ करते थे, मैंने देखा है अपनी नजरों से। और अलग से कोई यज्ञ का आयोजन नहीं करते थे महाराज। जिस गांव में उनकी भागवत की कथा होती थी ना, आखिरी में जब हवन का कार्यक्रम होता था, तो वही निसंतान दंपति को बुलाकर और खीर बनवाकर आहुति देकर पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करते थे। कई लोगों को संतान प्राप्त हुआ है महाराज। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ गुरुदेव ने किया। पुत्रेष्ठी यज्ञ में खीर की आहुति दी जाती और जो हविष्यांश शेष रह जाता है उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके रानी को खिला दिया जाता है, गर्भ स्थिर हो जाता है। रानी गर्भवती भी हुई, उचित समय आने पर संतान उत्पन्न भी हो रहे हैं, लेकिन बेटा के जगह में बेटी हो गई। यज्ञ किया गया था पुत्र के लिए और पुत्री उत्पन्न हो गई। महाराज मनु बहुत नाराज हुए वशिष्ठ जी के ऊपर। बोले गुरुदेव ये क्या हो गया, मैंने तो पुत्र के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। गुरु जी ने कहा ये अपने रानी से पूछो, राजा की इस यज्ञ तय करे है और कारण रानी बताई। ये तो बात जमती नहीं है। गुरु जी ने कहा जमेगी, पहले पूछो तो। गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा वेद मंत्र ठीक पढ़े गए हैं, आहुतियां ठीक डाली गई हैं, यज्ञ विधान पूरा किया गया है, सारे नियमों का पालन किया गया है, आचार्यों की ओर से जरा भी कोई त्रुटि नहीं रहा है यज्ञ में। रानी से पूछो। और राजा ने जाकर जब रानी से पूछा तो रानी ने बड़ी विचित्र बात कही, मैं चाहते नहीं रहे हूं कि मोर बेटा हो, मैं हमेशा बेटी हो की चिंतन करोगी। मैं हमेशा चिंतन करती थी कि मेरे कोख से बेटी का जन्म हो, बेटा मैं चाहती ही नहीं थी, इसलिए कन्या पैदा हुई। कारण रानी है असली में। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर पुत्र चाहिए तो पुत्र चाहिए, दंपति दोनों को एक विचार रखना चाहिए। और अगर बेटी है तो बेटी के लिए भी दोनों को एक ही विचार रखना चाहिए। वो तो अच्छा हो गए कि रानी है ज्यादातर बेटी के कल्पना करी तो बेटी हो गए, और दोनों 50% कल्पना करी तक होती।
मुश्किल हो जाती है नहीं। ये जो किन्नर संतान पैदा होते हैं महाराज, किन्नर संतान, ये गर्भाधान संस्कार की गड़बड़ी के कारण होते हैं। तो तब से गुरुजी ने कहा गलती करते ये मत, है ना, गलती करते हैं यजमान और दोष लगता है हमारे ऊपर, आज से पुत्रेष्टि यज्ञ करना बंद की, तब से छोड़ दे। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा, सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ और जो है वो खीर लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए। ये एकमात्र यज्ञ है चक्रवर्ती जी का जिसमें अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए हैं, अन्यथा खीर लेकर कभी अन्य यज्ञों में अग्नि देवता या कोई देवता प्रकट नहीं हुए। तो रानियों को यथा भागवत कथा आप जानते हैं खिला दिया गया और रानियां गर्भवती हो गई। यहीं से भगवान का चरित्र आरंभ हो रहा है। जादीनते हरि गर्भ ही आए। आगे तो स्वामी जी ने कहा सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। ये भगवान की ही महती कृपा है महाराज। यहाँ से भगवान का चरित्र आरंभ हो रहा है। आइए, समय पूर्ण हुआ, 12 महीने भगवान चारों भाई माँ के कोख में रहे। 12 महीने के बाद भगवान का अवतार हुआ है और भगवान जब अवतरित हुए है प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भगवान जन्म लेते ही एक दिव्य चरित्र कर रहे हैं। वैसे बालक या बालिका का जब जन्म होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही हम सांसारिक लोगों की लीला भी शुरू हो जाती है। बच्चों की लीला कहाँ से शुरू होती है? रोदन से। जन्म लेता हुआ बच्चा रोता है, वह स्वस्थ माना जाता है। जन्म लेता हुआ बच्चा रो रहा है तो ठीक है, घर वाले हंस रहे हैं। और जन्म लेता हुआ बच्चा अगर ना रोए तो घर वाले रोने लगते। इसका तात्पर्य हुआ कि बच्चा स्वस्थ नहीं है। तो जन्म लेता हुआ बच्चा रोता है, रोदन से ही हम सांसारिक लोगों की लीला शुरू होती है। आइए, कौशल्या माता के सदन में भगवान प्रकट हुए हैं। यहाँ एक निवेदन और कर देना चाहूं मैं, भगवान जब जब प्रकट होते, भगवान का अवतार जब जब होता है, चाहे वे श्री राम का हो अथवा चाहे श्री कृष्ण का हो, अवतार के समय भगवान दिखेगा। इतने ऊंचे इतने बड़े रहते हैं भगवान, जितना 16 वर्षीय कुमार रहता है। भगवान का अवतार 16 वर्ष आयु के बालक के बराबर होता है। वो माता की प्रार्थना के बाद छोटा बनता है। और श्री राम के संबंध में यही है, भगवान प्रकट होते हैं तब भी 16 वर्ष की आयु के रहते हैं। और भगवान 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब साकेत धाम को पधारते हैं तब भी उनकी आयु 16 वर्ष आयु वर्ग के बराबर ही रहती है महाराज। भले आयु कितनी हो जाए, दिलडोल वही रहेगा, सुंदरता वही रहेगी। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, ये संभव है क्या? नहीं है ना। इस तरह भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं। आइए, जन्म के बाद की पहली लीला क्या हुई? वहां एक पंक्ति है छंद में, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। जन्म लेने के बाद भगवान का पहला चरित्र ये है कि भगवान कथा सुना रहे माता को, कौशल्या माता को। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। इसका तात्पर्य ये हुआ, कथा कितनी महत्वपूर्ण है। जन्म के बाद पहली लीला या पहला चरित्र भगवान कर रहे हैं, कथा सुनाकर। कथा इतनी महत्वपूर्ण है और इसलिए तो निरुक्त कह रहा है ना, कम सुखम थापयति इति कथा, जो सुख प्रदान करे उसे कथा कहते हैं। के ब्रह्मणि आस्था यया कथा, जो भगवान के चरणों में आस्था जगा दे उसे कथा कहते हैं। कथ्यते इति कथा, जो कही जाए, अर्थात भगवान की कथा कही जाए, भगवान के गुण समूह गाए जाए, उसे ही कथा
कहते हैं। अब कथा के नाम पर आनी बानी का हुआ है होकर गिनती नहीं है, उसे नहीं माना जाना चाहिए। आइए, तो भगवान ने कथा कही, कथा सुना रहे हैं भगवान, इतनी महत्वपूर्ण है कथा। भगवान का अवतरण तो अयोध्या में हो गया, हमारे जीवन में भी भगवान का अवतरण हो जाए तब हमारा जीवन सार्थक कहा जाएगा महाराज। और हमारे प्रभु ऐसे हैं, केवल आज से 9.5 लाख साल पहले ऐसा कहा जाता है, लेकिन गणना करने पर ना 11,93,126 वर्ष पहले श्री राम का अवतार हुआ था। 9.5 लाख मोटे तौर पर कहा जाता है। निवेदन करो, अभी कलयुग चल रहा है ना, कलयुग का 5,126वां साल रनिंग में है, 5,126वां वर्ष कलयुग का चल रहा है। इसके पहले 8,64,000 साल का द्वापर बीता, वह जोड़ लिया जाए। और त्रेता में भगवान का अवतार हुआ, तो त्रेता में भगवान का अवतार कब होता है? बीच त्रेता में कि शुरुआत त्रेता में कि त्रेता के आखिरी में? निवेदन करो, भगवान का अवतार हमेशा त्रेता के चतुर्थ चरण में होता है महाराज। चौथे चरण में 3 चरण जब बीत जाते हैं त्रेता के, 12,96,000 वर्ष आयु है त्रेता की, डिवाइडेड बाय 4, 4 से अगर भाग देंगे उसको, ठीक है ना, तो 3 चरण जब बीत गए माने 3,24,000 वर्ष एक चरण का होगा। 3 चरण बीत गए, 9,72,000 वर्ष बीत गए त्रेता के, 3,24,000 साल शेष थे त्रेता के, तब श्री राम का अवतार हुआ। तो भूल जोड़वे नहीं, 3,24,000 त्रेता के, 8,64,000 द्वापर के, और उसमें 5,126 कलयुग के, तो 11,93,500 कुछ वर्ष पहले श्री राम का अवतार हुआ था। और उन दिनों में भगवान जो है वो कथा कह रहे हैं। भगवान का अवतार वैसे प्रतिक्षण होता है। निवेदन करूं मैं, भगवान की कथाएं 24 घंटे गाई जा रही हैं ब्रह्मांड में, कहीं ना कहीं एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि उस क्षण में भगवान का चरित्र न गाया जाता रहा हो। हर क्षण भगवान की कथा चल रही है, और कहीं ना कहीं रामावतार की कथा भी हो रही है। कहीं ना कहीं एक क्षण भी ऐसा नहीं है 24 घंटे में जो भगवान के जन्म की कथा न हो रही हो। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिक्षण भगवान का अवतार हो रहा है। अब देखिए ना, भगवान तो भगवान है, ये हैं नाम रूप लीला धाम, ये भी भगवान है कि नहीं? ये भी भगवान के विग्रह हैं। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथा का दर्शन कर रहे हैं, तो कथा के माध्यम से भगवान की ही सन्निधि में हम लोग बैठे हुए भगवान को ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह जन्म लेने के बाद भगवान ने पहला चरित्र किया कथावाचक बनकर। भगवान ने कथा सुनाई, संबोधित किया अम्बा कौशल्या को, बोले माँ तुम ही तो शत्रुपा थी। बड़ा सुंदर नाम है शत्रुपा। शत्रुपा सत्य कहते हैं सौ, पति सेवा के लिए जो देवी 100 रूप धारण कर ले, आवश्यकता के अनुसार 100 रूप धारण करके जो पति परमेश्वर की सेवा करे, ऐसे महादेवी को शत्रुपा कहते हैं। तो तुम शत्रुपा थी, और चक्रवर्ती जी महाराज जो थे वो मनु थे। तुम लोगों ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। चक्रवर्ती जी ने वरदान मांगा था मुझसे, दान शिरोमणि कृपा निधि, तुम ही कहो सती भाऊ, तुम समान सुत चाहूं, प्रभु सन कवन दुराऊ। और हे अम्बा, तुमने भी तो कहा था ना, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। और मैंने वो वरदान दिया था, वही तो आया हूँ तुम्हारे पास, मैं वही हूँ। इस तरह भगवान ने समग्र रूप से कथा माता कौशल्या को सुनाई। वैसे प्रतिक्षण भगवान चरित्र करते हैं, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब भगवान की दिव्य
दिव्य लीला न हो रही हो, लेकिन प्रधान प्रधान अलग अलग अवसरों पर अलग अलग भगवान के चरित्र हैं। बाल चरित्र को हम लोग एक ही खंड में मान लेते हैं, भगवान की बाल लीला। लेकिन भगवान जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो लीला दो भागों में हुई। एक जो लीला है वो शिशु चरित्र कहलाता है, शिशु चरित्र, और शिशु चरित्र के बाद बाल चरित्र। मानस जी में जो 84 कथा प्रसंग कहे गए हैं ना, उसमें आप देखिएगा पहले शिशु चरित्र, तब शिशु चरित्र कहे सिमर लाई, ऐसा लिखा है। पहले शिशु चरित्र का वर्णन है और उसके बाद में फिर बाल लीला, बाल चरित्र का वर्णन। यहाँ आचार्यों में मतभेद है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों का मत है कि 3 वर्ष की आयु के रहते भगवान ने जिन जिन लीलाओं को, जिन जिन चरित्रों को किया है, वे सब शिशु चरित्र है, और 3 वर्ष की आयु के बाद वाली लीला बोले बाल चरित्र है। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कहा नहीं, 5 वर्ष के अंदर भगवान ने जो जो लीलाएं की वो भगवान की शिशु लीला है, तो 5 वर्ष के बाद वाला बाल लीला है। इस तरह 4 चरित्र नाना विधि करही, बहुत प्रकार से भगवान सुंदर सुंदर चरित्र है। भगवान राम धीरे धीरे बढ़ गए, माता कौशल्या के निवेदन पर छोटे बन गए, वही बालक सुरभूपा, और फिर रोदन शुरू कर दिए। यह भी तो लीला है। रोने लगे, ठान कर रोने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, ठान कर रोने लगे। प्रयास किया जा रहा है बालक को चुप कराने का, बालक चुप ही नहीं होते। यहाँ कथावाचक लोग बड़ी मधुर बात कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भाव। कथावाचक तो कथावाचक होते हैं। आदरणीय है भाई राम राजेश साहू जी, भाव सुनना हो तो, है ना, क्या कहें इनको। तो भगवान राम जब रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे। माता कौशल्या ने कहा चुप क्यों नहीं होते? बालक ने कहा तुम्ही ने तो रोने के लिए कहा है, आते रोए भर के हैं का, इतना रोने के लिए तो नहीं कहा। तो भगवान ने कहा के मिनट रोवो, के मिनट चुप रहते हो, कितना रोवो और कितना शांत रहो यही बता दो। दिव्य दिव्य बात है। तो इस तरह भगवान लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान बीमार पड़ गए, भगवान भी बीमार पड़ेंगे। भगवान एक दिन बीमार पड़ गए और उस दिन भगवान ने दूध नहीं पिया माँ का, और जब दूध नहीं पिया बालक राम ने, तो हड़कंप मच गया राजमहल। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया और वहां पर देखेंगे आप, गुरुदेव वशिष्ठ ने नरसिंह मंत्र से झाड़ फूक किया है। कविता वाली, नरसिंह मंत्र से झाड़ फूक किया है गुरुजी ने। और अम्बा कौशल्या ने तो वो बगनखा भी पहना रखी है ना, बगनखा, बगनखा आजकल टोटका मानते हैं उसको। अरे नहीं, विधान है इसका भाई। अम्बा कौशल्या ने पहनाया है बालक राम को। और कुछ नहीं था, भगवान राम लीला कर रहे हैं, गुरुदेव को स्थापित करना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने झाड़ फूक किया, कुछ मंत्र लगाए और बालक जो था वो माँ का दूध पीने लग गया। इस तरह नरसिंह मंत्र के द्वारा बालक की आदि व्याधि को गुरुदेव ने मिटाया। तो तरह तरह की लीलाएं भगवान कर रहे हैं। और फिर वो मानस जी में एक सुंदर प्रसंग आता है, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या ने एक दिन एक बार जननी नवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। एक दिन सुंदर उबटन लगाकर बालक राम को माता कौशल्या ने स्नान कराया, पश्चात श्रृंगार किया और पलने में पौढ़ा दिया। पलने में पौढ़ाने के बाद, सुलाने के बाद माता कौशल्या क्या कर रही है, गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, लिख रहे हैं, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना।
अब इष्ट देव की पूजा करना है। इष्ट देव की पूजा करेंगी तो पूजा करने के बाद पूजा में भोग का भी तो विधान है ना। षोडशोपचार पूजा जब होगी तो भोग लगाया जाएगा। अब भगवान को जब भोग लगाया जाएगा तो रसोई बिना नहाए तैयार नहीं किया जा सकता। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्न स्नाना, पूजा करने के पहले माता कौशल्या ने स्नान किया। यहाँ एक निवेदन करना चाहूं मैं, एक पहली कौशल्या नहाए रही तो नहीं, नहावत तो अभी है ना चौपाई के हिसाब से। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्न स्नाना, पूजा के लिए पूजा के प्रयोजनार्थ स्नान कर रही है तो क्या इसके पहले माता कौशल्या नहीं नहाई रही होगी? शास्त्र क्या कहते हैं इस पर? माता कौशल्या नहा चुकी थी। यह माता कौशल्या का दूसरा स्नान है। कैसे कह सकते हैं कि माता कौशल्या नहा चुकी थी? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कुछ देर पहले हमने एक श्लोक सुना, वाल्मीकि रामायण का। आदरणीय ठाकुर जी कह रहे थे, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपो। महारानी कौशल्या ज्ञान है। महारानी कौशल्या जब ज्ञान है तो धर्म शास्त्रों का ज्ञान तो उसे रहा होगा, सवाल पैदा नहीं होता। सारे धर्म शास्त्रों का नियम माता कौशल्या जानती है। और धर्म शास्त्र हम गृहस्थियों के लिए क्या कहता है? धर्म शास्त्र आज्ञा देता है कि महाराज जितनी भी दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति बिना स्नान किए कभी नहीं छूना चाहिए। कुछ पंडित जी विराजमान है। वैसे मुझे कर्म कांड का ज्ञान नहीं, मैं जीरो भी नहीं हूँ, माइनस में हूँ कर्म कांड के नाम पर, लेकिन ऐसा पढ़ा है बिना स्नान किए कोई भी दैवी संपत्ति नहीं छूना चाहिए, पाप लगता है। बर्तनों को नहीं छूना चाहिए, गौशाला में नहीं जाना चाहिए, चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। तो बालक राम को जब सुगंधित जल से माता कौशल्या स्नान कराई होगी तो बिना पात्र के कैसे स्नान हो जाएगा? नहा चुकी थी। दोबारा इसलिए नहाना पड़ा, ज्ञान शक्ति है। बालक यद्यपि राम जी का विग्रह दिव्य है, उनमें गंदगी नहीं है, लेकिन नर नाट्य कर रहे हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। इसलिए भगवान के शरीर को जब नहलाया होगा, स्नान कराया होगा, विकार गंदगी को दूर जब की होगी माँ ने, तो वो गंदगी बच्चों की गंदगी दूर करते करते वो दोष माता में आ ही जाते हैं महाराज। उसकी निवृत्ति के लिए पूजा हेतु किन्न स्नान। कुल देवता है, सूर्य वंश के कुल देवता कौन? स्वामी रंगनाथ। रंगनाथ विष्णु जी को ही कहते हैं। और उत्तरकांड में भगवान शंकर कह रहे हैं, जब श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, भगवान महादेव आए। ये बीपीएल के देवता है भगवान शंकर जी। भगवान शंकर और देवता जाए चाहे न जाए, भगवान महादेव जाएंगे ही। भगवान महादेव आए, वेदों ने स्तुति गाई और भगवान शंकर कह रहे हैं, बार बार वर मांगू हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भगति सदा सत्संग। रंगनाथ विष्णु जी हैं, रंगनाथ भगवान राम हैं। माने भगवान राम ही एक रूप में चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और दूसरे रूप में वे ही सूर्य वंश के कुल देवता है महाराज। उन्हें भोग लगाने के लिए अम्बा कौशल्या ने रसोई तैयार की और रसोई तैयार करने के बाद स्वामी रंगनाथ को भोग लगाया। अभी भगवान राम चलने फिरने नहीं लगे, पलने में सुला दिया गया है। भगवान को भोग लगाया गया, पट बंद कर दिया गया। भगवान को भोग हमेशा पट बंद करके लगाया जाता है। इसका एक बड़ा रहस्य है। परोक्ष प्रिया देवाः, हमारे जो देवता है ना,
वो परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है। इसलिए भोग लगाते समय पट बंद किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो जब का मड़ाई रे तब के रिथेगा कहाँ खाते हो, नहीं खाए तेने ठीक है, नहीं खाए तेने ठीक है, नहीं खाती है तब को झन भोग नहीं लगावे, और तो बहुत खा देती इसमें कोनो नहीं लगाती महाराज मतलब छोड़ खाती तो इधर पर बांटती थी। तो भगवान रंगनाथ को अम्बा कौशल्या ने भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद रसोई में चली गई। कथा यही है, भोग लगाने के बाद रसोई में क्यों गई? रसोई में इसलिए गई क्योंकि भगवान रंगनाथ के लिए जितनी सामग्री तैयार की गई वो सब मैंने भोग लगाए हैं कि नहीं, कहीं जल्दबाजी में कोई चीज छूट तो नहीं गई है, शेष तो नहीं रह गया है। ये देखने के लिए रसोई में गई और फिर वहां से भगवान रंगनाथ के मंदिर में गई, पट खोलकर। अभी भोग लगा, थोड़ा देर के बाद मतलब रसोई से निकल के और फिर माता कौशल्या जा रही है भगवान रंगनाथ के मंदिर में। अब क्यों गई? अब इसलिए गई क्योंकि भगवान को जो भोग लगाया गया है वो भोग सामग्री अब सिद्ध हो गई होगी। भगवान ने उसका सत्व ले लिया माने भोग लगा लिया। निवेदन करूं यहाँ पर, हम जितनी सामग्री भगवान को भोग लगाते हैं तौल लेते हैं, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। भोग लगाने के बाद भी तौलेंगे 1 ग्राम कम नहीं होगा। और इसी आधार पर लोग कहते हैं भगवान नहीं खाते, भगवान खाते हैं। इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। सुगंधित फूल तौल कर ले आइए, आप सुगंधित फूल तौल कर ले आइए, 500 लोगों के बीच फूल को रख दीजिए, पंखा चलने दीजिए, फूल की सुगंध जो है वो सब लोग लेंगे। सुगंध फूल से ही आ रही है। और उसके बाद फूल को पुनः तौलिए महाराज, 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होगा। तो फूल से ही सुगंध आया ना, जब सुगंध फूल से ही निकला तो वजन कम होना चाहिए? नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो चीजें हम भोग लगाते हैं भगवान उसका सत्व प्राप्त करते हैं। इस तरह लगाया गया भोग अब प्रसाद बन गया, सिद्ध हो गया। तो सिद्ध हो जाने के बाद उस प्रसाद को लाकर बांटने के निमित्त माता कौशल्या भगवान रंगनाथ के मंदिर में गई। अब क्या हुआ वो सब जानते हैं। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, जब रसोई में जब रंगनाथ के मंदिर में जाती हैं तो भगवान रंगनाथ को लगाया गया भोग बालक खा रहा है, जो चल फिर नहीं सकता, अभी तक चलने लायक नहीं हुआ है। वो पता नहीं वहां से कैसे चल के आ गया, खा रहा है। और जब पलने में जाकर देखता है तो बालक सो रहा है। ये भगवान का दिव्य चरित्र। किसी ने पूछा होगा, राम से ही पूछा होगा, तेरे नहीं सकत कैसे ही यहाँ आगे सो काबर खाता तो कर बंटवारा ला। तो शायद राम जी ने कहा होगा, भ्रांति में मत रहो, भोग तो मुझे लगाए गए है ना, भोग तो मुझे ही लगाया गया है। और यहीं पर एक बात मुझे स्मरण आ रहा है, वो मैं निवेदन कर दूं। जिस प्रकार से सूर्य वंश का इष्ट देव पुत्र के रूप में, राम के रूप में अवतरित हुआ है, इसी तरह सूर्य वंश की कुल देवी जो है वही भगवती सीता के रूप में प्रकट हुई है महाराज। और इसे भी सिद्ध किया गया। कथा इस प्रकार है, जब श्री राम का विवाह हुआ, माता सीता बहू के रूप में आई राजमहल में। और पहली बार हमारे यहाँ परंपरा है ना, मुंह दिखाई दिया जाता है। सास माता जब बहू का मुंह देखती है तो कुछ नेग है, वैसे सास बहू का मुंह देखेगी तब नेग देगी। और ससुर कर देगा जब बहू रानी पहली बार भोजन परोसेगी, उस समय ससुर नेग देगा बहू को। ये नियम है। और माता सीता के पास जो चूड़ामणि है ना, वो तो महाराज दशरथ ने पहली बार भोजन करी देरी से। चूड़ामणि चक्रवर्ती जी महाराज ने सीता जी को नेक में दिया। तो माता सीता जो है आज बहू बनकर जो आई है, वही
वंश की कुल देवी। आइए संक्षेप में वो कथा निवेदन करती। गुरुदेव वशिष्ठ भी उसी देवी की उपासना करते हैं। उस देवी के नाम रूप अलग अलग हैं, जिसे जगदम्बा, दुर्गा आदि नामों से पुकारा जाता है। नवरात्रि में गुरुदेव वशिष्ठ ने साधना की, और नवरात्रि में गुरुदेव ने जब साधना की तो देवी साक्षात प्रकट हुई। देवी सामने खड़ी है और गुरुदेव ने उस देवी को देखकर उसका विग्रह तैयार किया। कल्पना आधारित नहीं है, सामने खड़े हुए देवी को देखकर गुरुजी ने विग्रह तैयार किया, और उसी विग्रह की पूजा वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। एक दिन महारानी कौशल्या, तब राम का जन्म नहीं हुआ है, राम के जन्म के बहुत पहले महारानी कौशल्या एक दिन बैठने के लिए गुरु आश्रम में गई। उस समय माता अरुंधति पूजा कर रही थी देवी माता की। उस विग्रह को माता कौशल्या ने देखा, बहुत प्रसन्न हुई, और फिर उन्होंने अरुंधति माता से कहा, बोले गुरु माता, ये आपकी कुल देवी बहुत सुंदर है, क्या इस तरह का विग्रह मुझे भी पूजा के लिए मिल जाएगा? माता अरुंधति ने कहा, मैं गुरु जी से बात करूंगी। और फिर वशिष्ठ जी से निवेदन किया अरुंधति के निवेदन पर गुरुजी ने दूसरी नवरात्रि में उसी देवी की फिर उपासना की, और देवी को फिर प्रकट किया। हमारे यहाँ परंपराएं बहुत गहरी हैं। यह बात अलग है कि हम उन्हें जाने न जाने, माने न माने, अलग बात है। इसी तरह प्रत्येक गुरु जब जब शिष्य को दीक्षा देगा तब तब उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा उसे, उसके बाद में वह दीक्षा देगा। कठिन बात है। एक बार सीख गया तहन बांटत रहा, माइक में 1000 लग सकेल के ये नहीं चलेगा। ऐसा विधान बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं तो मूर्ति रही से उसने बना दे देती है, ऐसा नहीं किया। नवरात्रि में फिर उपासना की, देवी को प्रकट किया, और दोबारा मूर्ति बनाई गुरुजी ने। उस मूर्ति को माता कौशल्या को दे दिया। तब से उसी विग्रह की पूजा माता कौशल्या करती है। आइए, आज सीता जी बहू बनकर आई, और माता कौशल्या ने जब पहले बार बहू का मुखमंडल देखा, देखती ही रह गई। इतनी सुंदर बहू, दौड़ कर गई, बाजू में चक्रवर्ती जी बैठे थे, और जाकर के कहा, महाराज सिंदूर दान के बाद बहू का मुखमंडल आपने देखा कि नहीं, ये बताओ पहले। सिंदूर दान के बाद, सिंदूर दान के पहले देखना अलग बात है, और सिंदूर दान के बाद देखना बिल्कुल अलग बात है। सिंदूर दान के बाद आपने देखा कि नहीं? चक्रवर्ती जी ने कहा, नहीं देखा, अवसर ही नहीं मिला। चलिए महाराज चल कर देखें। महाराज जी को लेकर आई माता कौशल्या, और उस समय कौशल्या जी ने दशरथ जी से कहा, बहुत तन्मयता के साथ देखे महाराज, हमारी कुल देवी में और बहू सीता में रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कुल देवी ही बहू बनकर आई है। और सवाल पैदा नहीं होगा, जब कुल देवता बेटा बन के आ गया तो बहू दूसरा ही का जब कुल देवता ही पुत्र बनकर आ गया तो कुल देवी ही तो बहू बनकर आएगी। इस तरह के चरित्र बहुत से भगवान के। आइए यहाँ पर माता कौशल्या को भगवान राम ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र की जय। जैन अनुभव के और जैन अध्ययन के और स्वाध्याय के जैन हमारे आदरणीय वर्मा जी में मिलते बहुत कम में देखे सुनने मिली। और मुझे बात करते समय कर्म कांड के बारे में बोला भर हो गए तो जे ना करके तुमने बोलते अब ऐसा कहीं देवे तो नहीं बना है। अगर बोलो कि देश के कई ठन नाम जैसे भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वैसे है बर्मा,
उसने कर्मा हमें बता दो जेन ऐसा भक्ति करे जगन्नाथ लगता खीर खवाए वो है हमार माता कर्मा और अक्का सब कुछ ला बोला थे ये हमार तीर के रसनारक थे सरदेश्री मनहरण वर्मा क्या तो मैं बहुत साधुवाद देवत हूँ कि जिन कर्म में करही होने और एक चीज जब बात आ जाते तो कभी रबर भी मुंह चल जाते बोले ऐसे मुर्मी पार्टनर इस मुर्मी पार्टनर इस घर में तो घर में मुर्मी पार्टनर लेकिन वो मुर्मी कुर्मी घर में वो बताइए कुर्मी घर ले काबर देव मालूम महू कुर्मी होते करते अब तेली जब बोली तब तो भाई बरपेली कुर्मी फैक्ट्री सब लगे तो पुनः मैं साधुवाद देवता नमन करत हूं अब बहुत से बात जे हम सचमुच अनुभव नहीं है जैसे मैं सहज में बोल दत रहे माने पूजा है तो तीन स्नान यदि वो पूजा के लिए स्नान किए या भी अपने कुल देव के लिए तो पूरा में स्नान की है कि नहीं यहाँ तो वर्णन नहीं है उसको ज्ञान के रूप में आपने सिद्ध किया और बहुत बढ़िया शब्द लिखे स्नान नहाए कि नहीं हमारे यहाँ पुराना सियाम में आया थे मैं एक एक शब्द ध्यान रख जन्म स्नान दे जाओ या इसे का अब आजकल क्या कहते हैं ये नहा डले यार ये स्नान खत्म हो नहावन शुरू हो गए जबकि नहाने के बाद स्नान रोज होते और बहुत बढ़िया आप समझ में करे मैं को वो बात लग कहता हूं कि सही में कौशल्या मां यदि स्नान नहीं करे मान ले स्नान नहीं करे ये कुल देवता पर स्नान करते तो कुल मिला के है कि वही देवता है रंगना जेला नमाल लगे एक परंपरा है आप लोग बता 90% महिला मन सुबह जो जब अपन लेकर नहाते तो सही में स्नान नहीं करते वो पहले नहाते देखा बात क्या करते मालूम सुवाते सुवा देते कारों और को सुधार करते सब चीजें वो एक बात में काम हो लगते एक परंपरा है तो कई बात लेके जोड़ के साधुवाद देते हैं और भ्रम ला भंग करते हैं तो कई चीज के ज्ञान जो मिलते बहुत बढ़िया और बहुत अगर बात यह चरित्र जो काम है हरि पद पावे ये न करे बहुत कृपा और कल्प के बाद बहुत अगर बता रहे ना एक दो जन बोल के गुरुजी हमला डर लागत है बोले आपका कल्प में आपका बरस होते और आपका मन मनता तो कहिए सोचता 23 वाले बाद 28वां जन्म लेते अब भगवान ला हमन ला चाहिए कैसे गुरु जी कल कहा बरस हो गया तो जी कर हमार के तो एक बुझन मोर में चर्चा करी सोपा एक बहुत खतरनाक गणना बतावा ऐसे नहीं हमारे चिंता मत कर बाद में बताई नहीं कि मत चिंता मत कर आंकड़ा कांसड़ा ज्यादा मत पकड़ जाने वो तो हर पल जन्म लेते भगवान समस्या समाधान करते जब बुलावे तब आते बहुत बढ़िया बहुत से भाव आप ले अब ये गणना केवल आप ही गणना कर सकता गणित वाले मन गणना नहीं कर सकते कंप्यूटर तक के खाली दिखे लगते बहुत सुंदर साधुवाद जोरदार ताली बजना चाहिए और एक से आज देरी हुए क्षमा चाहता शब्द अब एक से में चाहत रहे अब देरी जन एक से के देरी जन होना है तो वही और हर शायरी बहुत में होता है लोग महान किसी मजबूर को बुरा कहते हैं आदमी अच्छा है पर वक्त बुरा होता है कहां करें किसे करें शिकायत अपनी जो तकदीर में लिखा हो एक कतो प्रयास कर कुछ कर जब कदर जन होना नहीं तुमने वही सुन आप तक को करो जल्दी आके फोन पर फोन लगा अभी स्कूल ले आई तब तो आई है स्कूल काम ये स्कूल ले आना स्कूल काम है कर बोले नहीं तो आज वो सही कोई से तो कई दिन पर बोलते थे साथ होते थे मैं कहा तो मैं नमन आई आरती के मोटिवेट आरती करना सीधा सोनी जी बिल्कुल तैयार है बोले वो माइंड में धरे लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता है
Joy to